जी, मैंने कुछ लकड़ियां बचा कर रखी थी, लेकिन इतनी लकड़ियों से ज्यादा देर आग नहीं जल सकती। लेकिन जीतू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके नीतू और सुरेश ने मिलकर अलाव जलाए, जिससे उनका घर थोड़ा गर्म हो सके। नीतू, क्या मालकिन जी ने तुम्हारी कुछ मदद नहीं की थी? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अरे, उन्होंने तो कंबल और रजाई दी थी जो जीतू ओढ़कर लेटा है, लेकिन मुखिया जी के गुस्से की वजह से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो मुझ पर ही चीखने चिल्लाने लगे। हमारी जिंदगी में हर जगह यही दिक्कत है नीतू। सेठ लोग हम जैसे गरीबों को लात का मैल समझते हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि हम कितनी मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग हमें देखकर आंखें फेर लेते हैं। और इन सब जमींदार लोगों के लिए 2-4 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी ये लोग हमारे हक के पैसे भी नहीं देना चाहते। न जाने ये सेठ लोग हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं। जीतू अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांप रहा था। नीतू उसके पास बैठी रही और सुरेश को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। सुनिए जी, कुछ भी करके जंगल से हमें लकड़ियां लानी होगी। अगर जीतू को कुछ हो गया तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या करें जी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम जीतू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। तो हमारे पास एक ही सहारा है कि जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आए, ताकि अलाव से यह घर गर्म रहे, ताकि जीतू की तबीयत और ना खराब हो। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है नीतू, मैं कुछ करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल में जाना ही पड़ेगा। तुम जीतू का ख्याल रखना। और फिर सुरेश आधी रात को जंगल में लकड़ी लाने के लिए चल दिया और दरवाजे के पास खड़ी होकर नीतू सुरेश का इंतजार करने लगी और मन ही मन में दुआ कर रही थी कि सही सलामत घर लौट आए। कुछ समय इंतजार करने के बाद नीतू जीतू के पास जाकर बैठ गई। जीतू की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। नीतू तबीयत को लेकर चिंतित थी। जीतू की सांस भी भारी होने लगी थी। जीतू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और फिर ये ठंडी तुझे परेशान नहीं करेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। जीतू ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन जीतू अपनी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन किसी तरह जीतू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अब भी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। नीतू ने अपनी आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब सी उलझन थी और जीतू की और हालत बिगड़ती जा रही थी। बेटा, तेरे पापा आते ही होंगे, तू आंखें मत बंद करना। नीतू इतना कह ही रही थी, तब तक सुरेश घर पहुंच जाता है और नीतू सुरेश से कहती है, सुनिए जी, मेरे लाल की तबीयत और खराब होती जा रही है। आप किसी से जाकर मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब अलाव के भरोसे हम अपने लाल को नहीं बचा सकते। हमें जीतू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं जमींदार जी से मदद मांग लेते? जब आप उन्हें जीतू के बारे में बताएंगे तो जमींदार साहब हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम सही कह रही हो नीतू, मैं अभी जाकर जमींदार से मदद मांग लेता हूँ। और इतना कहकर सुरेश जमींदार के पास चल देता है। कुछ ही क्षण में सुरेश जमींदार के पास पहुंचता है। क्या बात है सुरेश, इतनी रात को हमारे पास क्यों आए हो? जमींदार साहब, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता, ताकि मेरे बेटे की जान बच जाए। देखो सुरेश, मैं पैसे से समझौता नहीं करता। तुम हमारे पास काम करते हो, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि हमारे यहाँ जितने सेवक काम करते हैं सबके बीवी बच्चों के इलाज के लिए ऐसे रुपए दान देता रहूं, तो मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ेगी और मुझे हाथ में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दे सकता। जमींदार की बात सुनकर सुरेश चुपचाप घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी, जमींदार साहब ने पैसे दिए? नहीं नीतू, जमींदार ने मुझे रुपए देने से साफ मना कर दिया। बोले, मैं किसी का ठेका नहीं ले रखा हूँ जो हर किसी के बीवी बच्चों का इलाज कराता रहूं, और बोले, ना ही इतना बड़ा आदमी हूँ मैं। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं जो इंसान के जान से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं? ये लोग जितने बड़े आदमी हैं, इनके दिल उतने ही छोटे हैं। नीतू, तुम एक बार मुखिया जी की पत्नी से जाकर कहो
वो बहुत ही नीक स्वभाव की है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं जीतू के पास बैठा हूँ, तुम जाकर एक बार उनसे मदद मांग कर तो देखो। ठीक है जी, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे तो मेरा हृदय नहीं कह रहा है किसी से मदद मांगने के लिए। जमींदार ने तो जवाब दे ही दिया है। मुझे डर लग रहा है कहीं मालकिन भी जवाब ना दे दे। लेकिन बात मेरे बेटे जीतू की है, इसीलिए मैं मालकिन से जरूर मदद मांगने के लिए जाऊंगी। और फिर नीतू इतनी ठंडी में किसी तरह मुखिया के महल में पहुंचती है और मालकिन को आवाज देती है। मालकिन आवाज सुनकर बाहर आती है और नीतू से पूछती है, क्या हुआ नीतू, इतनी रात को मुझे क्यों बुला रही हो? कोई समस्या है क्या? हाँ मालकिन, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है, किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। इसीलिए आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। नीतू तुम घबराओ मत, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और 1000 रुपए लेकर आती है और नीतू को दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपकी वजह से मेरे जीतू की जान बच जाएगी। मैं आपकी यह एहसान कभी नहीं भूला पाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हो नीतू? जीतू मेरा भी बेटा है। अच्छा अब तुम जल्दी घर जाओ और जीतू को कल सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। कुछ ही देर में नीतू अपने घर पहुंची। क्या हुआ नीतू, मालकिन ने कुछ पैसे दिए क्या? हाँ जी, मालकिन ने 1000 रुपए दी है और बोली है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। नीतू, आज मालकिन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान उनको हमेशा सुखी रखें। नीतू तुम भी थक गई होगी, जाकर जीतू के पास लेट जाओ। हम कल सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। अगली सुबह होती है, खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता है। लेकिन किसी तरह सुरेश और नीतू अपने बेटे जीतू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं। क्या हुआ इस बच्चे को? डॉक्टर साहब, ठंड लग गई है मेरे बेटे को, 2 दिन से बहुत बीमार है। किसी न किसी तरह आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। ठीक है, मैं दवा देता हूँ, घर जाकर खिला देना। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर को दिखाकर जीतू और उसके मम्मी पापा घर पहुंचते हैं। नीतू जीतू को दवा खिलाती है। अगली सुबह होती है। जीतू पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जीतू को स्वस्थ देखकर सुरेश और नीतू के जान में जान आती है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।